क्यों आए महाभारत में पितामह भीष्म के भाई, कैसे लिया उन्होंने पांडवों से बदला, और क्या हुआ तब जब उन्होंने अपने भाई भीष्म को बाणों की सैया पर देखा। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा जब बदले की आग में उन्होंने हुंकार भरी और क्रोध में पांडवों पर टूट पड़े। स्वयं कृष्ण भी चौंक गए जब उन्होंने भीष्म के भाई को युद्ध भूमि में आते देखा, क्योंकि वो योद्धा किसी भी प्रकार से भीष्म से कम नहीं था। जहां पितामह भीष्म महाभारत के 10वें दिन ही बाणों की सैया पर लेट गए थे, वहीं उनके भाई ने 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। पांडवों का बड़े से बड़ा महारथी भी उनको काबू करने में असफल रहा। उनसे युद्ध करना कोई साधारण बात नहीं था। वृद्ध अवस्था में भी उनमें युवाओं जैसी शक्ति थी। तो आखिर ये बलशाली योद्धा कौन था जो पितामह भीष्म के जैसा पराक्रमी था, जिसे महाभारत में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु 3 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम देवापी और छोटे भाई का नाम वाहलिक था। बड़े भाई देवापी ने संन्यास ले लिया। शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और वाहलिक को किसी दूसरे देश का राजा बनाया गया। वाहलिक बहुत पराक्रमी राजा थे और उनका बेटा सोमदत्त भी पितामह भीष्म के समान बलशाली था। महाभारत के युद्ध में सोमदत्त ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया और पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब पांडवों की तरफ से सात्यकी ने सोमदत्त से युद्ध करने आया और सोमदत्त को पूरी टक्कर देने लगा। जब सात्यकी ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को परास्त करना शुरू कर दिया था, तब ऐसी स्थिति में सात्यकी का सामना सोमदत्त से हुआ। महाभारत के द्रोण पर्व के 161 अध्याय के अनुसार दोनों योद्धाओं के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ। सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और उन पर 25 बाणों का प्रहार किया, जिससे सात्यकी घायल हो गया। जवाब में सात्यकी ने भी 5 बाण मारकर सोमदत्त के ध्वज को काट दिया। इसके बाद सात्यकी और सोमदत्त में घमासान युद्ध हुआ। देखते ही देखते सोमदत्त ने असंख्य बाण चलाकर सात्यकी को बाणों से ढक दिया। सात्यकी की ऐसी हालत को देख भीम ने सोमदत्त पर 10 बाण मारे। सोमदत्त पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सात्यकी घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहा। इधर भीम और सोमदत्त में घमासान युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त भीम पर भारी पड़ने लगा। तभी समय का फायदा उठाकर सात्यकी ने सोमदत्त पर एक भाला फेंका, जिससे सोमदत्त का धनुष टूट गया। उसके बाद सात्यकी ने एक ही बाण से सोमदत्त के छाती पर भयंकर प्रहार किया। उस प्रहार से महाबली सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और वीर गति को प्राप्त हो गए। सोमदत्त के मारे जाने के बाद उनका पुत्र भूरिश्रवा सात्यकी से बदला लेने के लिए बेचैन था। महाभारत युद्ध के 5वें दिन ही भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को युद्ध भूमि में अकेले ही मार दिया। उसके बाद क्रोधित सात्यकी ने कौरव सेना में तबाही मचाते हुए भूरिश्रवा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया। उसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ। भूरिश्रवा ने सात्यकी को जमीन पर पटक दिया और तलवार से उसको काटने ही वाला था, तभी अर्जुन ने तीर चलाकर भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर अर्जुन उन दोनों के बीच नहीं आते तो सात्यकी भूरिश्रवा के हाथों मारा जाता। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं का अंत हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।